हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो सबसे पहला पेपर है, कंपनी लॉ का जो फर्स्ट पेपर है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे लिखने हैं और वो सारी चीज़ें। और ऑलरेडी मैंने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। प्लस रिवाइज जो भी आपकी नई टाइम टेबल आई है वो भी मैंने सारी चीज़ें चैनल पर बताई हुई हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। हाँ, तो इसमें हम बात करेंगे कंपनी लॉ के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो कंपनी लॉ के फर्स्ट पेपर को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स जो भी हैं। हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, ये जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं कंपनी लॉ के, अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मीन्स अगर आपके पास टाइम नहीं है और नोट्स नहीं बना सकते हो, तो आप इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस कुछ एफोर्डेबल, बहुत कम फीस है जिससे आप पेमेंट के थ्रू क्या है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, और रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए और नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। ठीक है, नहीं तो ना वीडियो चलते चलते आप साथ में नोट्स बना सकते हो, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, नोट्स खुद भी बन जाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्लीट कंपनी लॉ का। सबसे पहला है कंपनी। भाई, कंपनी का क्या मीनिंग होता है, कंपनी का क्या डेफिनेशन होता है, क्या फीचर्स होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है और एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी शब्द जो आया कहाँ से, तो कंपनी जो शब्द है, अगर हम इसके हिस्टोरिकल डिफिनेशन की बात करें, ऐसे ही आपको एग्जाम में जैसे जैसे मैं नोट्स बनाई हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम, जितने भी आपके डायग्राम, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको आप ये किया करो, उसको आप डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया करो, पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया करो। ठीक है, तो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। तो वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम कॉम और पनीस। जो कंपनी जो शब्द है, अगर हम हिस्टोरिकल डिफिनेशन की बात करें तो दो शब्दों से डिराइव हुआ है, एक कॉम और एक पनीस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, पनीस का मतलब होता है ब्रेड। मतलब सिंपल सा हुआ, द एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु टूक देयर मील्स टुगेदर, हु द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टूक देयर मील्स टुगेदर। मतलब बहुत सारे पर्सन जब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं या मिलकर काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलें, उसको क्या नाम दिया गया, कंपनी। इसी नाम से क्या है, कंपनी वर्ड रख दिया गया। मतलब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, उन लोगों के एसोसिएशन को क्या बोला गया, कंपनी बोला जाता है। उसी को क्या कहता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपके जो भी आगे मिड टर्म के एग्जाम के बाद जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर होंगे उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम जनरल डिफिनेशन की बात करें तो जो जनरल डिफिनेशन है, कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जनरल डिफिनेशन की हम बात करें तो कंपनी का मतलब हुआ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब भाई कैसे पर्सन, ठीक है, अब पर्सन में दो चीजें, एक नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। भाई कंपनी क्या है, नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? तो पर्सन नेचुरल पर्सन जैसे हम हो गए, आप हो गए, राम श्याम सीता, ये सारी चीजें। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जो कानून के द्वारा चलाया जाता है, जो कानून के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कंपनी हो गई, फर्म हो गई, ट्रस्ट हो गई, ये। तो जनरल डिफिनेशन क्या कहता है कि कंपनी का मतलब हुआ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब ये क्या है, किस तरह का एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ठीक है, आते हैं लीगल डिफिनेशन। लीगल डिफिनेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, सब सेक्शन 20 में इसको बताया गया है। याद रखिएगा, जितने भी सेक्शंस हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और एक मेजर रोल प्ले करता है। सेक्शन 220 क्लॉज में इसकी बात की गई है। कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ द पर्सन विच इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। प्रेजेंट कंपनी एक्ट की हम बात करें तो कंपनी एक्ट 2013, और प्रीवियस कंपनी एक्ट की हम बात करें तो इंडियन कंपनीज एक्ट की बात करें 1913 1982। ठीक है, ये जो प्रीवियस कंपनी। लेकिन अगर प्रेजेंट कंपनी एक्ट जिसके अंदर हमको इस कंपनी का फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन कराना है तो कंपनीज एक्ट
2013 के अंदर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये आपका पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि कंपनी जो शब्द है वो आया कहाँ से। आई होप यू आपको कंपनी की मीनिंग समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको एक डिफिनेशन दिख रही हो और यही डिफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखनी है। एक कंपनी, ये डिफिनेशन आप लोगों ने काफ़ी पढ़ी होगी 11th 12th। ठीक है, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सजेशन एंड कॉमन सील। ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन है कंपनी की और यही डिफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। एक कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन अभी मैंने आपको बताया है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जो कि लॉ के द्वारा, मीन्स लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, कानून के द्वारा, जैसे कंपनी हो गई, फर्म हो गई, कोई ट्रस्ट हो गया, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, सेपरेट लीगल, हर एक टर्म को अच्छे से समझेंगे हम लोग। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, व्हाट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मीन्स लॉ की नज़र में कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग होती है और मेंबर्स की अलग होती है। ठीक है, तो सेपरेट मतलब कंपनी, लॉ की नज़र में जो कंपनी है उसकी खुद की एग्जिस्टेंस है और जो मेंबर्स हैं उसकी खुद की एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट है परपेचुअल सजेशन। परपेचुअल सजेशन का मतलब क्या हुआ? परपेचुअल सजेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सजेशन ध्यान से समझिए क्योंकि अभी ये जितने भी ये डिफिनेशन है, इसी डिफिनेशन में से हम लोग इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। परपेचुअल सजेशन मीन्स एक ऐसी चीज जो खत्म नहीं होती है। क्या है परपेचुअल सजेशन का मतलब? एक ऐसी चीज जो खत्म नहीं होती है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स भी मर जाते हैं तो भी कंपनी क्या है, बंद नहीं होती है। कब तक बंद नहीं होगी? जब तक हम उसे लीगली बंद ना करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है, जब तक हम उसे लीगली बंद ना करें तब तक क्या है, उससे हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप, तब तक वो कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मर रहा है, तो क्या है, कंपनी चलती रहे। नेक्स्ट है कॉमन सील। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का सिंपल सा मतलब है एक थप्पा, मीन्स एक सील प्रोवाइड की जाती है कंपनी। ठीक है, वो चीजें हम बोलते हैं उसको कॉमन सील। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफिनेशन। यही डिफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ द मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्स टू अ कॉमन सील एंड एम्प्लॉय इफ फॉर कॉमन सील पर्पज। देखो यहाँ एक डिफिनेशन जस्टिस लंडले के द्वारा दी गई है। क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेकेंड, हाँ, joint stock company means an association of the many person who contribute money or money worth to a common seal या employ for a common seal purpose। मतलब कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कंपनी में क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है कंपनी के पर्पस को सॉल्व करने के लिए। ये डिफिनेशन जस्टिस लैंडली के द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंपल सा कि जस्टिस लैंडली के द्वारा कहा गया कि एक एसोसिएशन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि लोग उसमें पैसा लगाते हैं, उस पैसे का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी के जो भी कॉमन पर्पस हैं उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट और सारी भी डिफिनेशन दी गई है जॉइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा, मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रोफेसर हैंसे के द्वारा दी गई है। ये सारी डिफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, एक और डिफिनेशन को देख लेते हैं। प्रोफेसर हैनरी के द्वारा ये कहा गया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल होता है जो कि प्रॉफिट के लिए होता है, जो उसकी उसमें कैपिटल को डिवाइड किया जाता है, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्होंने सिंपल सा ये कहा कि कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब अपनी मर्जी से लोग क्या है, आते हैं, लोग जबरदस्ती नहीं है कि उनके साथ प्रॉफिट लेने के लिए। कंपनी के कैपिटल जो भी होती है, जो पार्ट्स होते हैं, उसको हम शेयर बोलते हैं। कंपनी की कैपिटल डिवाइड रहेगी जिसमें शेयर्स रहेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। ये डिफिनेशन प्रोफेसर हैंसे के द्वारा दी गई है। आते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। देखिए आपके 15 मार्क्स के ही आने हैं थ्योरी सेशन, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स में आपको कितने, एक ही पेजेस लिखने हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं, कंपनी की मीनिंग लिखिए, उसकी डिफिनेशन, फीचर्स। ठीक है, ज़्यादा आपको वहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ 5 मार्क्स के हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग फीचर्स पे ध्यान देते हैं।
फीचर्स, सबसे पहला सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जो कि मैं बता चुकी हूँ। सेपरेट एग्जिस्टेंस मीन्स कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं और जो कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं और कंपनी दोनों क्या है, अलग अलग इंसान हैं। मालिक भी अलग है, मेंबर्स भी अलग हैं, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसकी पहचान हम किससे करते हैं, मेंबर्स से होते हैं। तो यही होता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, आते हैं दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन। जस्ट मैंने बताया कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, जो कि किसी लॉ के द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है। मीन्स कंपनी ओपन करनी है या आपको चलानी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, इससे पहले कंपनी एक्ट 1956। तीसरा रजिस्ट्रेशन भी मैंने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही हुआ कि वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन। चौथा है परपेचुअल सेशन, वंस कंपनी में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी लाइफ लॉन्ग क्या है, चलती रहती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक ऐसा इंसान जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। पांचवा है कॉमन सील मीन्स कॉमन सील का मैंने आपको बताया, वहां पर एक कंपनी का थप्पा, एक सील दी जाती है, प्रोवाइड मुहर जिसे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसफिबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफिबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफिबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी की कैपिटल को हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम शेयर बोलते हैं। इनका जो ट्रांसफर करना इजी है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। ठीक है, सातवां है लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और लास्ट होता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप वही है, मीन्स कंपनी के ऑनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, मालिक कोई और है, मैनेजर्स अलग हैं, दोनों में क्या है, अलग अलग है, सबका सेपरेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, अब आते हैं हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एक साइड मैंने लिखा है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, याद रखिएगा। पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखो सिंपल सा मतलब समझो, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सभी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। प्राइवेट पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जहां पर जनरल पब्लिक इन्वॉल्व रहती है, जहां पर नॉर्मल लोग आकर शेयर्स को परचेस कर सकते हैं और मैक्सिमम शेयर होल्डर क्या है, इन्फिनिट रहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं, इन्फिनिट रहते हैं, कोई लिमिट नहीं रहती है, उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक मीन्स जनरल पब्लिक इसमें इन्वॉल्व रहती है, जहां पर नॉर्मल लोग आते हैं अपने शेयर्स को परचेस करते हैं, यहाँ पर कोई लिमिटेड नहीं रहती है। पब्लिक कंपनी डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। डिफरेंसेस की बात करें, दूसरा कि पब्लिक कंपनी के पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है कि उनके अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकें। तीसरा है पब्लिक कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। ये है कि अगर आप पब्लिक कंपनी ओपन कर रहे हैं तो कम से कम उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 7 मेंबर्स तो होने ही होने चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 15 होने चाहिए। ठीक है, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अपर लिमिट ऑफ द मेंबर्स, कोई मेंबर्स की लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, रोक रहती है। पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इन दिस अकाउंट विद रजिस्ट्रार। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी हम लोग ने पब्लिक पढ़ ली, प्राइवेट रहते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट सब्सक्रिप्शन मतलब उस तरह की कंपनी होती है, हम बाहर वालों से पैसा नहीं लेते, हम बस गिने चुने लोगों से पैसा लेते हैं और मैक्सिमम शेयर होल्डर इसमें जा सकते हैं 200। ठीक है, मीन्स शेयर्स भी प्राइवेट प्लेसमेंट पे ही बेचे जाते हैं, जान पहचान से, हमेशा यहाँ पर लिमिट रहती है और यही सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने तरह की भाई कंपनी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब कितने तरह की कंपनी होती है, अगर यहाँ पर ऑनरशिप की बात कहा है, यहाँ पर अगर ऑनरशिप की बात कहा है तो ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो 3 तरह की मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात करें यहाँ तो एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी, एक ओपीसी कंपनी। ठीक है, ये होती हैं 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी जो है अभी नई
ठीक है 2013 में, मीन्स 1% कंपनी। यहाँ पर ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो ऑनरशिप में 3, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऑफिसी, जो कि मैंने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अभी जस्ट बताया। ऑनरशिप का मतलब क्या हो ये समझ लेते हैं। कितने ऑनर्स आ रहे हैं, कितने शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, कितने ओनर्स आ सकते हैं, उनकी क्या लाइबिलिटी है, उन सब के बेसिस पर जब कंपनी को बाइफरफिकेट किया जाता है तो उन सब बेसिस पर कंपनी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसे हम टाइप्स ऑफ कंपनी कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मीन्स कितने ऑनर्स आ रहे हैं, कितने शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑनर्स आ सकते हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या दायित्व, तो ऑनरशिप के टाइप्स पे इसको, उसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, ठीक है, और 1% पब्लिक और प्राइवेट मैंने बता ही दिया। 1% कंपनी जहां पर एक ही मेंबर से कंपनी शुरू की जाएगी और मैक्सिमम 1 ही मेंबर, क्योंकि अकेला बंदा वो कंपनी को चला रहा है, अपने ही रिस्क बियर कर रहा, हर चीज़ें देख रहा, तो 1% कंपनी जहां पर एक ही पर्सन होगा, कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, एक ही शेयर होल्डर रहेगा, एक ही मेंबर रहेगा, एक से ज़्यादा कोई शेयर होल्डर नहीं बन सकता। 1 शेयर होल्डर रहेगा, 1 सिंगल ऑनर रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद ही उसको सब कुछ देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब हुआ कि एक यूनिट सेट की गई हो, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। क्या है लिमिटेड बाय शेयर, किसके द्वारा लिमिटेड है, हाँ, लिमिटेड बाय शेयर मतलब एक लिमिट सेट की गई हो, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। मीन्स जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है उस अमाउंट के, इफ कोई भी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब जितने के शेयर्स खरीदे गए हैं, अगर उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए हैं तो जितने भी शेयर होल्डर्स आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, तो लिमिटेड यहाँ पर शेयर्स क्या होते हैं, लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब जितने की पर्सन गारंटी लेगा उतना पे करना, मतलब जितने की गारंटी अगर उसने ली है उतने ही उसको पेमेंट करने हैं, उतने ही पैसे। ठीक है, तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब हम अपने शेयर होल्डर से कितने पैसे ले सकते हैं आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंपनी भी अच्छे से समझ में आएगी। अब आते हैं कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, और इसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस, ये जो 3 है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, MOA, AOA एंड P, जिसे मैंने यहाँ लिखा है MOA। एक मिनट मैं जूम करूँ थोड़ा सा, चलिए, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्ट। इसी तरह आपको चार्ट बनाना है एग्जाम में, डायग्राम, और इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसे हम मैप बोलते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को हम मैप बोलते हैं। मैप क्या होता है, जो गाइड करता है, ठीक है, जो हमें बताता है। तो उसी तरह कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ये कंपनी के बारे में बताते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहला आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मीन्स व्हाट इज टू बी डन, भाई करना क्या है हमें, व्हाट इज टू बी डन, हमें करना क्या है, ये कौन बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब तो हम डिसाइड कर लें हमें करना है, लेकिन हाउ इट इज टू बी डन, कैसे किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, हाउ इट इज टू बी डन, मीन्स इसको कैसे किया जाएगा। तीसरा होता प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस एक तरह का ये डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक इनविटेशन होता है, याद रखिएगा MCQ में भी पूछे जाते हैं, ये एक तरह का इनविटेशन होता है। इसे मैप भी बोलते हैं, जो गाइड करता है और तीनों कंपनी के बारे में बताता है। अब आते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, किस पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। चलिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ मैंने एक डिफिनेशन ली है, कंपनीज एक्ट 2013। According to the Company Act 2013, Memorandum of Association of the company as originally framed
एंड एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम परसुएंस ऑफ एनी कंपनी लॉ। ये डिफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखनी है। यहाँ पर कहा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, एक ये ओरिजिनली इसको बनाया जाता है टाइम टू टाइम ऑफ एनी कंपनी लॉ। इसे हम मतलब यहाँ पर अगर कहें तो सिंपल सा मतलब समझें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का। कंपनी के जो भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स को ये डिफाइन करता है, इसका क्या स्कोप है, क्या ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये बाउंड्रीज को डिफाइन करता है कंपनी की। तो वो कौन करता है, हमें सबसे पहले मैंने बताया ना कि व्हाट इज टू बी डन, ये सारी चीजें कौन देखता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसे चार्टर ऑफ द कंपनी कहा गया है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसे क्या कहा गया, पॉइंट्स में सारी चीजों को आप लिखेगा। इट इज called the constitution of the company, charter of the company, because it laid down the precise and clear terms the objective of the company। objective device define करता है, decide करता है। scope of its operation, मतलब किस किस जगह वर्क करेगी, क्या क्या ऑपरेशंस करेंगी, द रिलेशन विद द इन्वेस्टर्स एंड द आउटसाइडर वर्ल्ड, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आते हैं दूसरा, अब क्या क्या चीजें हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड होती हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। पहला है नेम क्लॉज, भाई कंपनी का क्या नाम होगा, सबसे पहला यह है कि भाई कंपनी का नाम क्या होगा, मीन्स पब्लिक कंपनी है तो लास्ट में लिमिटेड होगा, प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड होगा। किसी भी एग्जिस्टेंस कंपनी का यूज नहीं करता है, अनडिजायरेबल बाई गवर्नमेंट। तो सबसे पहला कंटेंट क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, नेम क्लॉज, भाई कंपनी का क्या नाम हम रखेंगे, ठीक है। दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इनकॉर्पोरेशन किया गया है उसके अंदर 30 दिन के अंदर, देखिए बताया गया है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, उसके अंदर विद द एड्रेस जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी की उसके द्वारा। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट डिसाइड हो जाना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना, बूस्ट करना, भाई क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चौथा है लाइबिलिटी कॉस्ट, मीन्स मेरी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स हैं, गारंटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सारे टर्म्स मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, लिमिटेड बाई शेयर्स, गारंटी, ठीक है। लिमिटेड बाई गारंटीज का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया है, जो कि जितने भी पर्सन गारंटी ले रहे हैं तो पैसे पे करने को पैसे, ठीक है, उनको पे करने के। और लिमिटेड बाई मतलब क्या मैंने बताया, गारंटी हो गई, लायबिलिटी, ठीक है, शेयर्स के द्वारा। पांचवा है इस कैपिटल क्लॉज, कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है, इन्वेस्टर्स का रिटर्न, कंज्यूमर एम्प्लॉइज। छठवां है सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज, मीन्स मिनिमम नंबर को डिफाइन करता है, प्राइवेट है तो 2 पर्सन, पब्लिक है तो 7 पर्सन, ठीक था आपका पहला वाला। दूसरा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एज पर एज कंपनी एक्ट, जो भी मैंने डिफिनेशन ली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी कंपनीज एक्ट इसको आप लिखिएगा, इससे आपको अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। एज पर कंपनी एक्ट 2013 आर्टिकल्स मीन्स article of association of the company is originally formed or as altered from time to time in pursuance of the previous company's law this act, ये डिफिनेशन दी गई है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज रेगुलेट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी अमंग देमसेल्फ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जो कि क्या, जो भी राइट्स हैं जो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो भी मेंबर्स हैं हमारी कंपनी में उनके क्या राइट्स हैं उनको क्या ये रेगुलेट करता है, मीन्स जितने भी मेंबर्स मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड द मेंबर्स इन विच द बिजनेस शैल बी कंडक्टेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी है, तो वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसको टेबल एच में 99 चीज़ें शामिल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंटेंट, देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट इसमें आते हैं। शेयर कैपिटल मीन्स मेरी शेयर कैपिटल कितने के होंगे, मेरे शेयर्स कितने के होंगे, शेयर्स कब इशू होंगे, तो ये होते हैं शेयर कैपिटल, पहला कंटेंट। दूसरा होता है ह्यूमन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ह्यूमन स्ट्रक्चर सिस्टम मैनेजमेंट मतलब मेरी कैसी सिस्टम होगी, हायरार्की क्या होगी, जो सीईओ हैं, जो मिडिल मैनेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें। तीसरा है कंपनी की मीटिंग्स कब कब जो है एनुअल मीटिंग्स होंगी। और चौथा है एनी बोरोइंग्स, अगर कंपनी ने कोई बोरोइंग्स किया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो बताता है। नेक्स्ट कंटेंट है डिविडेंड या सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटर, मीन्स एब नॉर्मल प्रॉफिट अगर आ गया है तो उसको हम सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। और लास्ट इसका क्लॉज है वेरियस पावर्स ऑफ पर्सन, मीन्स इंडिविजुअल्स को क्या क्या, इंडिविजुअल की क्या क्या पावर होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर होगी, ठीक है। तो मैंने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अच्छे से।
अब देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दोनों में अंतर क्या है, तो डिफरेंसेस भी देख लेते हैं यहाँ। बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्शन, यहाँ मैंने सीरियल नंबर और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले नेचर क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है, कंपनी का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिफर्स टू द बाईलॉज ऑफ द कंपनी फॉर द स्मूथ एंड इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसको क्या देखता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी उसके राइट्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा होता है स्कोप, ये ऑब्जेक्टिव और पावर, कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, उसके पावर को डिफाइन करता है, MOA। AO क्या, जो भी उसमें रूल्स हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। कंटेन्स रूल एंड रेगुलेशंस फॉर कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशंस। तीसरा है स्टेटस, स्टेटस मीन्स ये फंडामेंटल, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का और सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। लास्ट है डिफरेंस की रिलेशनशिप, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है, रिलेशनशिप डिफाइन करता है। इंटरनल रिलेशनशिप दिखाता है कंपनी और मेंबर्स के बीच में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस। भाई प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस की बात की गई है फॉर्म 2A। ये प्रोस्पेक्टस इज एन डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड या इशूड इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक या इनवाइटिंग ऑफर्स। ये डिफिनेशन दी गई है कंपनी एक्ट 2013 में। प्रोस्पेक्टस एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसको डिस्क्राइब किया गया है या इसको इशू किया जाता है पब्लिक को, मतलब डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक या ऑफ इनवाइट करने के लिए। 90 डेज एडवांस में रजिस्टर्स को सबमिट करना होता है शेयर कैपिटल के सब्सक्रिप्शन पे डायरेक्टर्स। ठीक है, 90 डेज एडवांस में क्या होता है, रजिस्ट्रार को ये सबमिट करना होता है शेयर कैपिटल के सब्सक्रिप्शन पे, और डायरेक्टर्स के साइन क्या है, होने चाहिए। अब इसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, कंटेंट्स इसमें प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस आप लोग जानते होंगे क्या होता होगा, जैसे जो कंपनी होती है ना कि कैसे, जैसे आप लोग कॉलेजेस वगैरह में जाते हो वहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, कैसे आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर उसमें बताई जाती हैं कि कैसे क्या है कॉलेज का, क्या जो भी कैसे पढ़ाई एकेडमिक क्या है, प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है, तो वही एक ये प्रोस्पेक्टस का होता है कंपनी का, जिसमें वो सारी चीज़ें कि कंपनी कैसे चलानी है, क्या है वो सारी चीज़ें। ठीक है, इट स्टेट्स द मैटर, अब उसमें कौन कौन से कंपनी के मैटर को बताता है। कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है कि उसमें ये सारे मैटर बताता है, क्या फीस है, कैसे एडमिशन है, क्या सी, तो वही प्रोस्पेक्टस में कंपनी का ये प्रोस्पेक्टस है, उसमें क्या है कंपनी के मैटर को बताता है। स्टेट्स द रिपोर्ट, रिपोर्ट्स दिखाते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन, कंपनी का लोकेशन क्या है, ऑफिस क्या है, ETC। तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इशूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। चौथा कंपनी के मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स कौन है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, रिपोर्ट्स दिखाते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक स्टेटरी रिपोर्ट्स। जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब जितनी जितनी ऑडिट जितने भी क्या है, जितने भी ऑडिटर या अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट होती है वो सारी होती है, PL अकाउंट, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें। स्टेटरी रिपोर्ट्स मीन सैलरी कितनी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, शेयर डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट, एसेट्स उनका वैल्यूएशन। तो ये थे आपके कंटेंट्स किसके, प्रोस्पेक्टस के। अब एक आता है आपको छोटे मोटे टर्म्स जो कि मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। मीन्स कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जानबूझकर प्रोस्पेक्टस में चली गई, होता है ना मिस स्टेटमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। मिस स्टेटमेंट मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गलती से उस प्रोस्पेक्टस में चली गई है, उसे हम मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आता ही है। अधिकार से परे सिद्धांत मीन्स आपने कोई ऐसा काम कर दिया या क्या कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अधिकार से परे सिद्धांत। मीन्स ऐसा काम, ऐसा एक्ट जो पावर्स के बियॉन्ड आप कर देते हो। मीन्स कंपनी ने वो पावर आपको दी नहीं, लेकिन इसको बियॉन्ड आप अगर काम कर देते हो तो उसे हम अधिकार से परे सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहेंगे। मीन्स ऐसा काम, एक्ट या पावर के बियॉन्ड आप कर देते हो, उसे वॉइड एंड नल डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। अथॉरिटी के बियॉन्ड कोई भी काम करोगे तो उसे क्या है, गलत माने जाएंगे, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस भी आते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर।
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब एक पर्सन अपने शेयर्स की ऑनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दे तो भाई ट्रांसफर कहेंगे। मतलब जब एक बंदा या एक पर्सन अपने शेयर की ऑनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इट इज अफेक्टेड बाई रिमूविंग द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। भाई हम अपने शेयर दूसरे को दे दिए तो क्या हो गया, मीन्स जो पहले शेयर होल्डर था उसको क्या करेंगे, उसके नाम को हम रिमूव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, कंपनी के अंदर राइट्स होता है, उसमें मेंबर्स के नाम लिखा होता है, शेयर होल्डर कंपनी के रजिस्टर्स नेम, उस पर्सन का नाम रिमूव कर दिया जाता है जिससे शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं, ट्रांसफ़र का नाम लिख दिया जाता है उसे हम, और ट्रांसफरर का हटा दिया। देखिए जैसे दो लोग हैं, जैसे हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो अब मेरा नाम हटाकर हम कौन हो गए, ट्रांसफरर। ठीक है, मेरा नाम क्या है, हटा दिया गया, और अब उसका जो है जिसको हम ट्रांसफ़र किए उसका नाम आ गया। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इट टेक प्लेस वेयर रजिस्टर्ड मेंबर्स डाइज और इंसॉल्वेंट बाय कॉम्पिटेंट। ट्रांसमिशन ऑफ पर्सन, वहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेंबर है या रजिस्टर्ड जो पर्सन है वो क्या करता है, वो क्या मर जाता है, डाइज, वो क्या इंसॉल्वेंट हो जाता है। कॉम्पिटेंट, इट इज प्रोसेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन द शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी इन द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, मतलब जो डिसीज्ड पर्सन, उसके पहले वाला जो पर्सन है इंसॉल्वेंट है, उसके नाम पर रजिस्टर्ड हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है, हु इज कंपनी प्रमोटर। भाई कंपनी का प्रमोटर, ये छोटे छोटे टर्म्स जो है एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं। कंपनी का प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी को ऑन करता है, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसे हम कंपनी का प्रमोटर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेरम। क्वेरम क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी बात की गई है सेक्शन 103 में, क्वेरम की बात की गई है सेक्शन 103 में। क्वेरम का मतलब होता है इट इज अ नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए कम से कम इतने लोग होने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेरम बोलते हैं। क्वेरम सिंपल सा पूछे, मतलब कोई भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए कम से कम हम कहें इतने लोग होने चाहिए, वही बताता है हमारा क्वेरम। अगर पब्लिक कंपनी है, मेंबर्स 1000 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स पर्सनली होने चाहिए, ये एक्ट कहता है। एक्ट बोलता है 1000 से 5000 मेंबर्स हो तो 15 मेंबर्स पर्सनली चाहिए, और 5000 से ज़्यादा है तो 30 मेंबर्स, मतलब एक मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए। वहीं प्राइवेट कंपनी है तो एक्ट 2 मेंबर्स पर्सनली चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रॉक्सी। भाई प्रॉक्सी क्या होता है, सेक्शन 105 में इसकी बात की गई है। मेंबर का जो एजेंट होता है, जो मेंबर का एजेंट होता है, अगर मेंबर्स मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता है, मान लो कि हम जो हैं, जो मेंबर्स है वो अटेंड नहीं कर पाता है मीटिंग का, तो उसका एजेंट क्या है, भेजता है। एजेंट भेजता है, एजेंट मीन्स कंपनी का जो मेंबर्स नहीं होना चाहिए। जो एजेंट है, याद रखिएगा, जो एजेंट है वो कंपनी का मेंबर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रोविजन, मीटिंग में बोल नहीं सकता है, वोट करेगा सिर्फ पोल से। नेक्स्ट है, प्रॉक्सी कभी भी क्वेरम में काउंट नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या क्या होती हैं कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनकी क्या क्या पावर होती हैं। तो व्हाट आर द अधिकार क्या होते हैं, हम कह सकते हैं पावर्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सबसे पहला है कंपनी एक्ट 2013 ऑफ द एक्ट में डिफाइन किया गया है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स उनके पावर्स को किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में इसको डिफाइन किया गया है। डायरेक्टर्स अ टीम काम करनी चाहिए, टीम का मतलब एज अ ग्रुप में काम करनी चाहिए, ये बताया गया है। तीसरा है मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर शेयर होल्डर्स को कुछ पावर दिए गए रहते हैं जो वो उसी जनरल मीटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करना, अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डायरेक्टर्स के पावर्स के प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे बोर्ड ऑफ मीटिंग रिजोल्यूशन पास करके, या तो डिफरेंट कमिटी को हम डिलीगेट करके। टू बोरो मनी, कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है। टू इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी, सिक्योरिटीज जो भी डिबेंचर्स बॉन्ड है इशू करना इंडिया या अब्रॉड में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये भी काफी क्वेश्चन पूछा है। इंडोर का मतलब होता है आउटसाइडर के हाथ में। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है कंपनी के अगेंस्ट एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसी से अंदर पूछे जाएंगे और कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो, रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आई हो, वीडियोस नोट्स पसंद आए हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप उस PDF को, कुछ अफोर्डेबल फ़ी है वहाँ पे, आप उस पेमेंट करके इस सारे सब्जेक्ट्स का आपको ऐसे ही PDF हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।